वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल वकार रियल मोटिवेशन। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? और इस वीडियो की काफ़ी डिमांड थी तो मैं सोचा बना लूँ मैं ये वीडियो। लड़का शादी के बाद कहता है कि मेरी पसंद की शादी नहीं हुई, और लड़की भी शादी के बाद कह रही होती है, वैसे वो कह नहीं पाती लेकिन दिल में सोच रही होती है। वैसे वो सोच भी नहीं पाती है लेकिन वो गुमान कर रही होती है, लेकिन वो गुमान भी नहीं कर पा रही होती, किसी को बताने का सोचती है लेकिन वो किसी को बता भी नहीं पाती। शादी से पहले सोच रही होती है कि मेरा रिश्ता गलत होने वाला है। आई रिपीट अगेन, लड़का शादी के बाद बोलता है कि मेरा रिश्ता गलत हो गया, लड़की शादी से पहले बोलती है मेरा रिश्ता गलत होने वाला है। लेकिन कोई लड़की भी मैंने जिंदगी में नहीं देखी जो शादी होने के बाद बोले कि मेरा रिश्ता गलत हो गया। वो सेक्रीफाइस करती है लड़के से ज़्यादा, वो हम्बल होती है लड़के से ज़्यादा, पेशेंट होती है लड़के से ज़्यादा, बर्दाश्त करती है लड़के से ज़्यादा। लड़का शिकायतें लगाता है, गिला करता है, बदनाम करता है, सारी बातें करते हैं, लेकिन लड़की 80 to 90% की बात कर रहा हूँ, 10% कुछ है सही नहीं है, 80 to 90% ऐसी होती हैं जो अपने ख़राब मियाँ के साथ, नशे मियाँ के साथ, सिगरेट पीने वाले मियाँ के साथ, मोटे पतले छोटे अंधे लूढ़े जैसा भी होगा वो जो मिल गया उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचना शुरू कर देती है और सोचिए कि ये मेरी लाइफ है और ये मैंने क्या करना है, सेटल होना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम सब लोग ये क्यों सोचते रहते हैं हर वक्त कि मेरे माँ बाप गलत रिश्ता कर रहे हैं, और हमें पता भी होगा वो गलत कर रहे हैं और वो शख्स सही ना हो फिर भी क्या होने दें या ना होने दें। सवाल आता है ना दिन में, क्या करें सर? बगावत करें, रोक दें? तो सर दीन तो कहता है कि लड़की से राय पूछ के करो। सर राय पूछेंगे तो लड़की अपनी मर्जी का लड़का बताएगी। सर उसकी मर्जी के लड़के के साथ उसकी शादी कर दी, उसी लड़के ने 6 महीने बाद उस लड़की को तलाक दे दी, वो इज रिस्पॉन्सिबल? वो मर्जी की लड़की वाली या मर्जी का लड़के वाला, या वो माँ बाप जिन्हें दीन इस्लाम को सोच के लड़की से राय पूछ ली? आप सोच रहे हो कि दीन इस्लाम ने बातें गलत की? नहीं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु के पास इल्म बेलता है, हम उनसे पूछते हैं कि सच क्या है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु के बाद एक वालिद साहब आए और आके अर्ज़ की, मेरा बेटा एक जगह शादी करना चाहता है, मैं चाहता हूँ वहाँ वो शादी ना करें, अब बताएं मैं क्या करूँ? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि अपने बेटे को बुलाओ। तो बेटे को बुलाया और कहा कि तुम्हारा बाप जहाँ कह रहा है वहाँ तुम शादी क्यों नहीं करते? उसने कहा मेरी पसंद कहीं और है, मैं कहीं और करना चाहता हूँ, मेरे वालिद साहब को अकल नहीं, समझ नहीं, इसलिए मैं जहाँ करना चाह रहा हूँ मेरे लिए बेहतर है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया उसके वालिद साहब को कि तुम अपने बेटे को मत रोको जहाँ वो शादी करना चाहता है, लेकिन एक काम तुम करो, गौर से सुनना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया तुम एक काम करो, अपने बेटे को 3 ऐसी दलीलें दो जो कि साबित कर देंगे इसे उस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। और बेटे को कहा कि तुम अपने बाप को 3 ऐसी दलीलें दो कि जिससे साबित हो जाए कि जहाँ वो रिश्ता कर रहा है वो गलत है, जहाँ तुम कर रहे हो वो ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बेटा जहाँ कहे करने दो, और बाप तुम्हारा फर्ज पूरा हो गया, तुम पीछे हट जाओ। पता है ये क्यों कहा? क्योंकि बाप की उम्र ज़्यादा थी, वक्त गुजरा था, तजर्बा था, उसे पता था सही क्या गलत क्या। तजर्बेकार इंसान से मिल लिया करो, मशवरा कर लिया करो। खुद अपने आप को समझदार समझना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं बोला कि मैं बहुत ज़हीन लड़का हूँ या काबिल हूँ या सब चीज़ें। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मैं सीख रहा हूँ। और किससे सीखता हूँ? बुजुर्गों से सीखता हूँ, वक्त से सीखता हूँ, हालात से सीखता हूँ। ज़िंदगी में सीखने के अमल को मत छोड़ो। रिश्ता कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी समझदार बंदे के पास जाके बैठो, पूछो उससे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, ना कि खुद फैसले करना शुरू हो जाओ। और रही बात मोहब्बत, प्यार, इसका मतलब शादी नहीं होता। बड़ी इमाम बेवकूफ़ है जो समझती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ या करता हूँ उससे मुझे शादी कर लेनी चाहिए। प्यार का मतलब क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन को तो समझो। इसकी डेफिनेशन ये है कि तुम उसके बारे में अच्छा सोचो, अच्छा गुमान करो, उसके लिए दुआ करो, उसकी कामयाबी की कोशिश करो। ये क्या है कि तुम उससे शादी करना चाहते हो? इस मीन्स आपका प्यार, अगर मैं थोड़ा तक अल्फाज बोलूँ, आपका जिस्म उसकी रूह से नहीं है, आपका प्यार उसके जिस्म से है, उसके चेहरे से है। आप कहते हो मेरे सामने उसका चेहरा आता है, मैं उसे भूल नहीं पाता, उस चेहरे पे खुदा ना खास्ता तेजाब गिर जाए तो क्या करोगे? तुम ही वो शख्स होगे जो पलट के नहीं देखोगे, क्योंकि तुम्हें तो प्यार चेहरे से था ना, रूह से तो था ही नहीं। एक बार अपने आप को आईने में खड़े होकर सोचो मेरी सारी बातें सच है, थोड़ी कड़वी हैं, दिल में चुभ रही होंगी, थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। अगर ये बातें प्यार मोहब्बत की सच्ची होती तो हर माँ बाप 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद रड़ रहे क्यों होते हैं भाई? वो प्यार कंटिन्यू क्यों नहीं रहता? कहीं पे भी नहीं रह सकता, तो क्यों इन चीज़ों की वजह से सेक्रीफाइस कर रहे हो? देखो मेरी बात गौर से सुनो और समझो, और आखिरी बात कह के इस वीडियो को खत्म कर देता हूँ। गिला शिकवा करना बंद करो। लड़का शिकवा कर रहा होता मेरी पसंद की शादी नहीं हुई, हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। लड़की शिकवा कर रही होती है मेरी जगह जहाँ रिश्ता किया जा रहा है वो गलत हो रहा है, अरे भाई पता नहीं क्या हो जाएगा।
کتنی لائف ہے؟ 50 60 65. ارے 5 10 سال 15 سال اگر مصیبت کی آ بھی گئے تو گزار لینا. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا. وہ شخص صحیح ہے غلط ہے گزار لو یار زندگی. ان چیزوں سے ذرا بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ کی لائف کے اندر. آپ لوگوں کی اپنی پوری لائف کا اپنا ڈیپینڈ کرتے ہوتا ہے ایک لڑکے پہ ایک لڑکی پہ کہ وہی میری زندگی بہتر بنا دے گی اور وہی میری زندگی اجاڑ دے گی. حالانکہ اس کی وجہ سے ایک ذرا برابر فرق نہیں پڑتا. شادی کے بعد لڑکا لڑکی کی ملاقات پورے دن میں مشکل سے گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے علاوہ ہوتی نہیں ہے. لڑکا پورا دن کام کرنے نکل جاتا ہے اور لڑکی برتن دھونا کپڑے دھونا بچے سنبھالنا روٹی پکانا یہ کرنا وہ کرنا. وہ پارک میں گھومنا بیٹھ کے 3 گھنٹے گپے مارنا یا 5 روپے گھنٹے پہ لڑکا لڑکی سے بات کرنا. کیا شادی کے بعد ہوتا ہے؟ کبھی میاں نے بیوی کو 5 روپے گھنٹے پہ فون کیا شادی کے بعد؟ کسی نے نہیں کیا. ویئر از دا لو؟ اٹس ریکوائرمنٹ ٹو لیو اے گڈ لائف. میرج از اے ریکوائرمنٹ. سمجھو یہ ریکوائرمنٹ ہے, کمپلسری ہے, آپ کو کرنا ہے. جہاں ہو رہا ہے اسے ہونے دو. جہاں تم کرنے کا سوچ رہے ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو گلا نہ کرو یار, نہ فورس کرو نہ شکوہ کرو. مسلح بچاؤ, اللہ سے دعا کرو کہ جو تمہارے نصیب میں بہتر ہو وہ ہو جائے. وہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال, تم نہیں جانتے انسان کے بارے میں. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں پسند کی کر کے پچھتا رہے ہوتے ہیں. کیا فائدہ؟ اللہ جہاں لے کے جائے اس میں خوش رہو, شکر گزار بنو, تقوی اختیار کرو, نماز پڑھو, پرہیزگار بنو, سیدھے راستے پہ چلو, اللہ سے مدد مانگو, انسان کے سامنے نہ جھکو. وہ سب کچھ کرنے والا ہے. وہ کیا پتا آپ کا خراب رشتے کو ٹھیک کر کے اتنا خوبصورت بنا دے, اتنا خوبصورت بنا دے, اتنا خوبصورت بنا دے کہ ایک وقت آ کے آپ سوچ رہے ہو شکر ہے یار میں نے پسند کی شادی نہیں کی, پسند کی ہوتی تو میری تو زندگی بیکار تھی. میرے والدین نے جہاں کر دی آج دیکھو مجھے سب کچھ مل گیا. تو کچھ وقت ہوتا ہے مشکل. اسی طرح اسٹڈی میں کچھ دن ہوتے ہیں پیپر کے بورڈ کے. جو محنت کرتا ہے وہ نمبر لے جاتا ہے, زندگی آسان. جو نہیں کرتا وہ سوچتا رہتا ہے. اسی طرح آپ کی میری زندگی میں کچھ وقت ہوتا ہے مشکل, بس وہ گزر ہی جائے گا. رو رو کے گزارو یا ہنس کے گزارو گزر ہی جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ اللہ کا شکر گزار بن کے گزارو. دیکھتے ہیں چینل وقار ریئل موٹیویشن دوبارہ